Hello friends, let us see the important series or related homophones. This is the last part of homophones. After it you can see exercise. Without taking any delay, let's get started this series. तो आज इसको देख लेते हैं कि आज हमारी सीरीज जो है वो आज W से है। तो यहाँ देखेंगे W से, तो वेब आप लिखा है वेब, WAVE। वेब मीन्स होता है लहर। जैसे आई सा मैनी वेब्स इन रिवर वाटर। आई सा मैंने देखी, मैनी वेब्स बहुत सी लहरों को, इन रिवर्स वाटर माने कि नदी के पानी में मैंने बहुत सी लहरों को देखा। अगला देख लेते हैं वेब। वेब का मतलब है छोड़ देना, WAIVE। ही वेब्ड उसने छोड़ दिया, हिज काम ऑन द फर्म। तो ही वेब्ड उसने छोड़ दिया, हिज क्लेम अपना दावा, ऑन द फर्म माने जो फर्म में उसका जो दावा बन रहा था, जो क्लेम बन रहा था उसको उसने छोड़ दिया। अगला है वेट, WAIT प्रतीक्षा करना। जैसे आई शैल वेट मैं प्रतीक्षा करूँगा, फॉर यू आपकी, तुम्हारी आपकी, टिल 9 PM 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अगला है वेट, WEIGST। वेट का मतलब है भार। यहाँ देखेंगे डॉक्टर हैज़ डिसअलाउड, डॉक्टर ने डिसअलाउड कर दिया है, मी मुझे, अवज्ञा कर दी है, मतलब परमिशन नहीं दी है, कहने तात्पर्य यह है अलाउ नहीं किया है, मी मुझे, टू कैरी हैवी वेट एनी मोर मतलब डॉक्टर ने ये मना किया है कि ज़्यादा भारी वजन को नहीं उठाना है, एनी मोर मत, ठीक है, ज़्यादा वजन लेकर के नहीं चलना है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, कहने तात्पर्य ये है। आगे देख लेते हैं वीक। तो यहाँ WEAK, वीक में से यहाँ पर कमज़ोर। जैसे नाउ यू आर नॉट वीक इन इंग्लिश, अब आप इंग्लिश में कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है तो भाई कमज़ोर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इंग्लिश में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। और अगला है वीक। वीक इसका मतलब है सप्ताह, इसकी स्पेलिंग WEEK। देखते हैं एवरीवन हर कोई, नोज जानता है, दैट की अ वीक एक सप्ताह, हैज़ 7 डेज मतलब हर व्यक्ति ये जानता है, हर कोई ये जानता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसी वजह से इसको सप्ताह बोला जाता है। अगला है वेस्ट, WAIST। वेस्ट का मतलब कमर। जैसे देखेंगे ही हैज़ ए लाइन लाइक वेस्ट मतलब उसकी कमर कैसी है, एक शेर की भांति है। ही हैज़ ए लाइन्स लाइक, शेर की भांति उसकी क्या है, कमर है, ठीक है। अगला है वेस्ट, WASTE। इसका मतलब क्या है, नष्ट करना। जैसे वन शुड नॉट वेस्ट वंसेस टाइम, किसी को भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे, वंस फॉलोड बाय वंसेज। तो आगे देखते हैं वेदर। यहाँ वेदर का मतलब क्या है, मौसम। जैसे टुडेज वेदर इज फाइन, जैसे आज का मौसम कैसा है, इज फाइन माने बहुत अच्छा है। और अगला है वेदर, WHETHER। यहाँ की या क्या, जिसका मतलब क्या हो जाता है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, वेदर की या क्या, आई शुड गो क्या मैं जा सकूँगा, विद हिम उसके साथ, टू द मूवी देखने के लिए, ठीक। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ फिल्म देखने जा सकूँगा या जाऊँगा या जाना चाहिए, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं रैक, WRECK, टूट जाना, जिसका अर्थ होता है, जैसे द एरोप्लेन वाज रैक्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग बिलो मतलब एक बहुत तेज़ झोंका आया, चक्रवात आया, जिसने एरोप्लेन को, रैक्ड माने बिखेर दिया, नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। और अगला देखते हैं रैक, RACK। रैक मीन्स होता है कष्ट देना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट रैक
योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। ओके फ्रेंड, और इसके आगे देख लेते हैं वुमेनली। वुमेनली मीन्स होता है नारी सुलभ या स्त्रियोचित। जैसे शी हैज़ वुमेनली जेंटलनेस, शी हैज़ वो रखती है वुमेनली स्त्रियोचित जेंटलनेस, ऐसी सज्जनता है, स्त्रियों जैसी कोमलता है, सज्जनता उसके अंदर है। और अगला है वुमेनिस। वुमेनिस मीन्स है नारी जैसा। जैसे ही इज़ वुमेनिस इन हिज बिहेवियर, माने कि वह अपने व्यवहार में नारियों जैसे व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य है महिलाओं जैसी आदत है, ऐसे को ही वुमेनिस कहा जाता है। ठीक, तो ही यहाँ पे मैस्कुलिन है, मतलब किसी व्यक्ति से ये बात कही जा रही है कि उसके जो व्यवहार हैं वो स्त्रियों जैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद आगे देख लेते हैं योक। बाई से है तो योक मीन्स होता है बंधन या जुआ। ठीक है, जैसे दे वर्क वे कार्य करते हैं अंडर द योक ऑफ स्लेवरी। ठीक है, दास्तां, स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी। ठीक है, योक ऑफ स्लेवरी दास्तां के बंधन में, दास्तां के जुआ में वो कार्य करते हैं। दे वर्क अंडर अधीन होकर के, द योक ऑफ स्लेवरी दास्तां के बंधन में, दास्तां के चंगुल में वो कार्य करते हैं। और अगला होता है बाई ओ यल के अंडे का पीला भाग जो। ठीक है, तो अंडे का पीला भाग को योक बोलते हैं। जैसे द योक ऑफ द एग, मतलब अंडे का जो पीला भाग इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा पोषण से युक्त होता है। ठीक है, तो आज की सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है, और इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आगे के कौन सा टॉपिक लिया जाए वोकैब में। और यदि आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।